कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? चलो खेमे में कोई भी राजपूत दिखे उसे वही खत्म कर डालो, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो। जाओ, तुम लोग मेरे साथ आओ। तुम शहंशाह का पंखा हिलाना रोक नहीं सकते ये बीच में, बताया था ना मैंने तुम्हें। ये क्या, तुम शहंशाह को मारने आए हो? पंखा बंद क्यों हुआ? हमें मारने की साजिश तो नहीं इसके दिल में है, तो कोई राजपूत ही। चलो चलो, किसी ने तो हिम्मत की हमें मारने की। पानी पीजिए, पानी पीजिए। सैनिकों, यहाँ भी पर्दा लगाओ, कहीं भी भीतर से बाहर रोशनी नहीं जानी चाहिए। हीर भाई जी, चांद कुंवर का उचित उपचार तो गुंडा जाके ही हो पाएगा। चांद, आप भगवान के लिए खांसना बंद कीजिए, नहीं तो आपकी खांसी से सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये कैसे बात कर रहे हैं आप अपनी बहन से? ठीक है, जब इसके कारण हम सब मारे जाएंगे ना, तब ना रहेगी ये, ना ही ने कोई अपना कहने वाला। कहाँ जा रहे हैं? कौन जगमाल? सुनिए, घोड़ों के टप्पन क्या शांत हो जाइए सब। लगता है तुम वही हो जिसे हम लोग ढूंढ रहे। अगर तुम वो नहीं हो तो भी तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे हजूर ने कहा है कि कोई भी राजपूत दिखे उसे जिंदा मत छोड़ना। को पहले जानने तो दो, कौन है ये? बताओ कौन हो तुम? इस धरती पर तुम खड़े खड़े हम उसी के पुत्र
अब तक तो हम केवल अफगानों से लड़ते, किंतु आज तो मुगलों पर भी हाथ साफ करने का अवसर प्राप्त हो गया हमें। ये बुड्ढे, कौन हो तुम? ये वो बाप है जिसके बेटे को तुम लोगों ने बेरहमी से मार डाला, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर की है। ये वो बाप है। राजपूतों ने हिफाजत का दूसरा घेरा भी तोड़ दिया है। इससे पहले कि वो शहनशाह को नुकसान पहुंचाए, हमें उन्हें ढूंढकर खत्म करना होगा। चलो। अवश्य वो मुगल वहां पर है, तभी इतने सैनिकों का घेराव है। घोड़ों की टापें बढ़ती जा रही हैं। अब हमें तैयार रहना चाहिए। आमने सामने की लड़ाई को टालना संभव नहीं है। हुसैन कुली खान एक बार तो खंडर में देखने अवश्य आएगा। तैयार तो हम सब हैं, किंतु किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ खंडर के अंदर हैं। सभी मशाले बुझा दी जाएं। सैनिकों, सारी मशाले बुझा दो। शायद इसी खंडर में रुके होंगे वे लोग। हुजूर, ये तो एकदम वीरान खंडर है। यकीनन सांप, बिच्छू और चमगादड़ों से भरा होगा ये। भला उदय सिंह का शाही हरावाल ऐसी जगह रुकेगा? जिंदगी बचाने के लिए कहीं भी रुक सकता है इंसान। प्रेम जी, इस हुसैन कुली खान को खंडर में मत आने दो। गिरफ्तार कर लो इसे, जिंदा न जाने पाए। आ तो गए हो, मगर जिंदा वापस कैसे जाओगे? यदि तुझे मारने के बाद मेरे प्राण भी चले जाएं,
तो मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं होगा अकबर। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ कितने साथी हैं? हम राजपूत हैं अकबर, राजपूत। और तुम्हें समाप्त करने के लिए हमें किसी साथी की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे लिए तो हम अकेले ही पर्याप्त हैं। सिपाहियों, जल्दी से और हमला करो इस पे। सच बता, और कौन है तेरे साथ, वरना तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर देंगे। बोल। तो मृत्यु का भय कैसे दिखा रहा है अकबर? यदि इस प्रकार का कोई भय होता तो क्या मैं सो रहा था? क्या विचार कि तू आएगा, मेवाड़ पे आक्रमण करेगा, हमें अपना दास बनाएगा और हम तेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे? मेवाड़ का अंतिम बच्चा भी जब तक जीवित है, हम यूं ही तेरा सामना करते रहेंगे। कभी नहीं जीत पाएगा तू मेवाड़ को अकबर, कभी नहीं जीत पाएगा। टूट पड़ो इन पर। सिपाहियों, और भी साथी हैं इसके, घेर लो सबको, कोई भी जिंदा नहीं बच के जाने पाए। हाँ मुगल। हे किंजी महाराज, हमारी रक्षा करो। यदि ये यहाँ से चला गया तो हम आपको एक घी का दीपक चढ़ाएंगे। मुझे लगता है ऐसा जैसे कुछ मैंने सुना है। इतनी झाड़ियों और कांटों से भरा हुआ है ये रास्ता, सबका अंदर जाना मुमकिन नहीं है। 2 सिपाहियों को भेजो अंदर। मुंह क्या देख रहे एक दूसरे का? मैंने कहा जाओ और देख क्या अंदर क्या है। जी। मारो इसे, जिंदा नहीं बच के जाने पाए। हमारे खेमे में आकर हमें आंखें दिखा रहा है। तू और तेरे साथी यहां से जिंदा बच के रह जाएंगे। सिपाहियों, तुम्हें तो मैं खुद देख लूंगा।
हमें जाकर कल्ला को बचाना होगा। मुझे बहुत शौक है ना मेवाड़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने का। आज तेरी तमन्ना पूरी करते पड़े। सिपाहियों, मार दो इसे। मैं तो इससे आगे नहीं जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है आगे जरूर भूत पिशाच है। डर मत, थोड़ा और अंदर चलते। आजा। अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई ना कोई है यहाँ पे। उस मुगल तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। हमें बिना आवाज किए चुपचाप आगे बढ़ना होगा। लगता है मेवाड़ के बहुत बड़े जंगजू होते हैं। जब तक मेवाड़ का चप्पा चप्पा स्वतंत्र है अकबर, तब तक अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह समझने की भूल मत करना। तुम हंसाएंगे लोग, हंसाएंगे लोग तुम पर। हमारी इतनी जरूरत तो हमारे खेमे में आके हमें ललकारो। अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल है। आपको फौरन हमारे हिफाजती घेरे में अपने खेमे में चलना होगा। क्यों? दरअसल हुजूर कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं इस छावनी में। गुस्ताखी माफ जहां अपना।
हमारे तमाम सिपहसालार बड़ी दिलेरी के साथ उनसे लड़ रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन हुजूर, दिक्कत यह है कि इस वक्त इस छावनी में बहुत सारे मजदूर भी मौजूद हैं। अब इतने सारे मजदूरों के बीच दुश्मन को पहचानना बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा काम हो गया है। अब ऐसे संगीन अफरा तफरी वाले हालात में आपकी जान को खतरा भी हो सकता है जाना। इसलिए इस वक्त आपको आपके खेमे तक हिफाजती घेरे में लेकर चलना और आपके खेमे को खास हिफाजती सिपाहियों के घेरे में रखना हमारे लिए सबसे जरूरी है जापना। एक बागी हमने भी गिरफ्तार किया है। बता तेरे साथ और कितने साथी आए? जवाब दे। मैं तो अकेला ही आया था मुगल, किंतु यदि मेरे साथी आ गए हैं मुझे बचाने के लिए तो फिर तुम क्या, संपूर्ण विश्व की शक्ति भी उन्हें रोक नहीं सकती। तुम सब की लाशें जाएंगी यहाँ से। 40,000 सिपाही मौजूद हैं, कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब को बनाए गए मिट्टी के टीले पर फांसी के फंदे पर लटकाएंगे ताकि तमाम राजपूत तुम्हारी लटकती हुई लाशें देख सकें। अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई ना कोई है यहाँ पे। कोई नहीं है वहाँ पे, खाली खंडर और झाड़ियाँ हैं और सिर्फ चमगादड़े फड़फड़ा रही हैं और कुछ भी नहीं है। फिर फौरन चलो यहाँ से, वरना को गुंडा पहुंच जाएगा बहुत ऐसे। चलो चलो तो वापस आ रहे हैं। देशभक्ति का बोल है जो मेवाड़ी राणा जाने, सुन साहस इस भूत का, देश का कण कण है ये गाय। जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है एक लिंग का, कहे जिसे अवतार। प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार, प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है। बड़ा ही ढीठ और बेशर्म इंसान है रे तू। मौत तेरे सर पे मंडरा रही है और तू फिर भी मुस्कुरा रहा है। लगता है तेरा तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। काम तो तेरा होने वाला है मुगल, पीछे मुड़ के तो देख। लगता है पत्थर था। चलो राणा जी, प्रतीत होता है कि मुगल वापस जा रहे हैं। ये एकलिंग जी, आपका लाख लाख धन्यवाद।
ये क्या कह रहे हैं आप सुल्तान सिंह जी? मेवाड़ हमारी मातृभूमि है, यहां से जान बचाकर बचने की बात कह रहे हैं आप? आई कैसे इधर छोड़ने की बात आपके मन में सुल्तान सिंह जी? हम मेवाड़ वासी हैं सुल्तान सिंह जी, अपनी जान दे सकते हैं लेकिन शत्रु को कभी कभी पीठ नहीं दिखा सकते। एक बार उन्होंने दुर्ग में छावनी बना ली तो उन्हें यहां से हटाना असंभव हो जाएगा सुल्तान सिंह जी। क्या आप ये नहीं जानते? बार बार ये बात हमारे मन को कचोट रही है कि क्यों नहीं सुनी भौजी राज प्रताप ने हमारी बात? क्यों जाने दिया हमने उन्हें इस दुर्ग से बाहर? जो कुछ हो चुका है उस पर दुखी होने से वर्तमान की स्थिति तो नहीं बदलेगी रावत जी। बीती पर किसी का अधिकार नहीं। अब तो बस हमें यह सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। मुगलों के विरुद्ध हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? निसंदेह ये दुर्ग हमारा है और हम अपने इस दुर्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने रक्त की अंतिम बूंद तक यही रहकर इन क्रूर मुगलों के साथ संघर्ष करेंगे। तो अजब बाईसा को अवश्य हमें इस दुर्ग से बाहर भेजना होगा, छोटे कुंवर अमर सिंह के लिए। अजब बाईसा के जीवन की सुरक्षा हमें किसी भी मूल्य पर सुनिश्चित करनी ही होगी। आज खाने में दाल बाटी चूरमा बनेगा, कुंवर प्रताप को अधिक पसंद है। आप जाइए और सारी तैयारियां कीजिए, हम स्वयं अपने हाथों से बनाएंगे। तुम झूठे दिलासे दे रही हैं अपने आप को अजब। सत्य हम सब जानते हैं, तो कितने बड़े धमाके से कोई भी नहीं बच सकता। कुंवर प्रताप ने आज तक हमसे जो भी कहा है उसे पूरा किया है, जो भी वचन दिया है उसे निभाया है। वे कभी किसी से झूठ नहीं कहते। वे स्वयं हमसे कहकर गए कि हम उनके लिए भोजन की तैयारियां कर रखें। खंबा खड़े कुंवर रानी साहब, रावत जी पधारे। अरे तो पूरे आदर और सम्मान के साथ उन्हें अंदर ले आइए। हुक्म। देखा मदल साहब जी, आपके सारे शंकाओं का उत्तर आपको मिल गया और स्वयं रावत जी यहाँ पर उन्हें ले आए। अब तो मुस्कुराइए। देखना, रावत जी हमें उनके आने का समाचार सुनाए। खंबागणी रावत जी, कब आ रहे हमारे वीर? रावत जी, क्या बात है? इतने शांत क्यों है आप? अजब दे बाईसा, आपको इसी समय दुर्ग से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाना होगा। हमने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवा दी। दुर्ग के बाहर जाना होगा? अकेले? कुंवर प्रताप के बिना? आप तो जानते हैं रावत जी कि कुंवर प्रताप के बिना ना ही हमने कभी अपना पांव बाहर रखा है और ना ही कभी रखेंगे। अजब दे भाई साहब, बात को समझने की चेष्टा कीजिए। रावत जी, जब कुंवर प्रताप हमें पहले ही समझा चुके हैं तो फिर हम क्यों किसी और से कुछ समझें? उन्होंने हमसे कहा है कि हम यहाँ पर रुककर उनकी प्रतीक्षा करें और आप तो जानते हैं कि वे अपने वचन के कितने पक्के हैं। अजब दे भाई साहब, इस समय हम सबके लिए आवश्यक है कि हम सत्य को स्वीकार लें। दुखद सत्य यह है कि हमारे बाबूजी राज प्रताप इस समय संसार एक शब्द नहीं कहेंगे आप उनके लिए। आप ही स्वयं माता की चुनरी हमारे पास ले आए थे ना? क्या कोई भी चिन्ह था उस पर? जब माँ भवानी ने स्वयं उनकी सुरक्षा अपने हाथ में ले रखी है तो आप कौन होते उनके सामर्थ्य पर शंका करने वाले? अजब दे भाई साहब, इस समय जो युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए माता की उस चुनरी पर किसी भी प्रकार के चिन्ह का ना होना
हमारे बाबूजी राज प्रताप के सुरक्षित होने का प्रमाण नहीं है। हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है रावत जी। आवश्यकता लोगों को है, आपको है। हमारा विश्वास अटल है और एक पतिव्रता राजपूतानी का विश्वास कभी हो ही नहीं सकता मिथ्या। आप ठीक तो है ना? जी कुंवर प्रताप, क्यों आप यहाँ आ गए कुंवर साहब? क्यों हमें बचाने के लिए आपने अपने बहुमूल्य प्राणों को यूं संकट में डाल दिया? आपके प्राण हमारे लिए बहुमूल्य हैं। आप चित्तौड़ के एक महान और वीर योद्धा हैं और हमारे गर्व योग मित्र भी। इसीलिए हमने इतने प्रयास किए आपको दुर्ग से बाहर न निकलने देने के लिए। हमने जो कहा और जो किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुंवर साहब, हम आपकी नीतियों को समझ ना सके, हमें क्षमा कर दीजिए। अल्लाह, इन सब बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा। चलिए। अमर सिंह, आप ये दिया लेके कहाँ जा रहे हैं? हम इसी मंदिर में अपना दीपक चढ़ाएंगे। नहीं, यहाँ तो भगवान हो ही नहीं सकते। माँ कहती है भगवान सब जगह होता है, उन्हें जहाँ सच्चे मन से याद करो वो वहीं आ जाते हैं। और हम ये दीपक इसी मंदिर में जला रहे हैं, लेकिन ना जाने कितने समय से किसने यहाँ दीपक नहीं जलाया होगा। और आज भगवान की कृपा से हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। तो हमें कम से कम एक दीपक तो चढ़ाना चाहिए ना यहाँ पे। हे भगवान, चित्तौड़ में दाजीराज और हमारी माँ की रक्षा करना और हमारी जान बुआ को जल्द से जल्द स्वस्थ कर देना। अमर सिंह जी, आपके ये भगवान जो अपने इस मंदिर की रक्षा नहीं कर सकते, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? और यदि आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीपक जला रहे हैं तो इसे किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां से भगवान को दिख सके। हम बताते हैं आपको। रुकिए, हमारे दीपक को मत छेड़िए। कहाँ जा रहे हैं आप? अब होंगे ना आपके भगवान प्रसन्न। मांगिए जो मांगना है आपको। अमर सिंह, न जाने कितना कष्ट सह रही है ये। राणा जी, ज्वर से इनका शरीर तपता जा रहा है। यदि इस समय इन्हें उपचार नहीं मिला ना तो हम अपनी बेटी को खो देंगे। राणा जी, हम प्रार्थना करते हैं, जाइए और आसपास के गांव से कोई अच्छे वैद्य जी को ले आइए। यदि जान को उपचार नहीं मिला तो हम अपने आप को पूरा जीवन क्षमा नहीं कर पाएंगे। राणा जी, नहीं धीरबाई जी, हम इस समय यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यदि इस समय हम बच्चों और महिलाओं को लेकर यहाँ से निकले तो हो सकता है कि हुसैन कुली खां को इस बात की भनक लग जाए। बहुत दूर तक नहीं गया होगा वो। हम अपनी पुत्री के लिए सभी के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। हमारा राजधर्म हमें इस बात की अनुमति नहीं देता। चलो, तेज चलो, और तेज चलो। रुको। वो क्या? खंडर पे रोशनी, इसका मतलब है कोई ना कोई मौजूद है वहां पे। चलो। इस समय भी आपको अपनी प्रजा की पड़ी है राणा जी। नन्ही सी जान पर थोड़ा सा तो तरस खाइए।
बिना उपचार के मर जाएगी ये। यही तो समस्या है धीरबाई जी कि आप केवल एक माँ के दृष्टिकोण से सोच रही हैं, किंतु हम एक राजा हैं, हम अपने राज धर्म को नहीं छोड़ सकते। हम बेवश हैं धीरबाई जी, बहुत बेवश हैं। हमें क्षमा कर दीजिए चंद को, हम अपने कर्तव्यों के आगे विवश हैं। हमें क्षमा कर दीजिए दाजीराज, हम समझ रहे हैं आपकी विवशता। आप बिल्कुल सही हैं। आप अपना कर्तव्य निभाइए दाजीराज, हम भी अब अपना कर्तव्य निभाएंगे। हुजूर, लगता है प्रताप आया। मैं जाकर अपने टुकड़ी के साथ उसे रोकता हूँ। प्रताप तो क्या, उसका कोई भी सौती जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। पक्का हमें कुछ भी करके इस मुगल को रोकना होगा, अन्यथा मुगल छावनी से सैनिक सब इधर आ जाएंगे। जी जयमल जी। कौन हो सकता है? किसके इतनी जुर्रत? किसके हुक्म से हमला हुआ हम पर? किसके हुक्म से? प्रताप, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। जाओ और जाकर हमारे सभी सिपहसालार तक हमारे पैगाम पहुंचाओ। जाओ। हमारे खेमे में घुसने वाले घुसपैठियों को जो जिंदा पकड़कर हमारे सामने लेकर आएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जाओ। कला, आप ठीक तो है ना? जी गौर बता। कला, हमें अत्यंत ध्यानपूर्वक होकर यहाँ से निकलना होगा और ये आसान नहीं होगा। जी गौर बता। चलिए। चलिए कला। प्रताप, तुम बच के नहीं जा सकते। घेर लो खेमे को चारों तरफ से। तुम यहाँ से बच के तो नहीं जा सकते प्रताप, लेकिन हाँ, ये फैसला जरूर कर सकते हो, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारे खिलाफ हथियार उठाना तुम्हारे लिए खुदकुशी होगी प्रताप। बोलो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो? खेमे को चारों तरफ से। तुम यहाँ से बच के तो नहीं जा सकते प्रताप, लेकिन हाँ, ये फैसला जरूर कर सकते हो कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमारे खिलाफ हथियार उठाना तुम्हारे लिए खुदकुशी होगी प्रताप।
बोलो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो? कल्ला, चिंता मत कीजिए, इन्हें तो हम अकेले ही संभाल लेंगे। तुम्हें पता, अभी तक तो मैं स्वयं को थोड़ा निर्बल अनुभव कर रहा था, किंतु अब तो आपको देखने के पश्चात जैसे मुझ में एक नई स्फूर्ति, एक नई शक्ति का संचार हो गया है। क्यों मुगल? अगर तुम दोनों अपनी मौत को हंसते हुए गले लगाने के लिए मुस्कुरा रहे हो तो कोई बात नहीं, और मुस्कुरा लो, जी भर के मुस्कुरा लो। लेकिन हां, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहां से सही सलामत भागने में कामयाब हो पाओगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। जाओ तो नजर उठाकर देख लो चारों तरफ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें रोक लोगे? हम राजपूत हैं, राजपूत। तुम्हारा वो मुगल और तुम्हारी ये सेना हमें नहीं रोक पाएगी। भलाई इसी में है कि हम यहां से सकुशल चले जाएं, वरना हम तो चले ही जाएंगे, साथ में तुम्हारी छावनी को चलाकर राख कर देंगे। मैं भी देखता हूं कब तक मुकाबला करते हो तुम हमारी फौज का। 40,000 सिपाहियों की फौज है हमारे पास तुमसे मुकाबला करने के लिए। खत्म नहीं होगी, पर हाँ, तू जरूर खत्म हो जाएगा, ऐसा लगते हैं। तो तुम चाहते हो कि हम सबसे पूर्व तुम्हारी सेना को समाप्त? अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, तो आओ आज हम तुम्हारे समक्ष सबका अंत कर देंगे। आओ। कौन पता, वैसे तो ये मुगल सच कह रहा है। हमारे चारों ओर जितनी मुगल सेना है, इसे समाप्त करते करते तो कितने दिन लग जाएंगे। पर इनका क्या, ये मुगल तो बस चूहे की तरह अपने बिलों से निकल के आते रहेंगे बार बार। हमारे पास एक योजना है। हमला करो! हुजूर, अभी चलकर हमला कर देते हैं। हो ना हो, जरूर वही छुपा होगा अपने रनिवास के साथ उदय सिंह। हाँ, पर कहीं हमारे लिए उदय सिंह की तरफ से बिछाया हुआ कोई जाल ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस उदय सिंह को पकड़ने के चक्कर में जरा सी गफलत जानी न ले ले हमारी। पहले हमें इन तमाम बातों का तफसील से पता लगाना होगा। तुम सब रुको यहाँ पे, मैं जाऊंगा इस खंडर में। मोइन और सुलेमान रहेंगे हमारे साथ। चलो। हम अभी आते हैं। हमारे लिए पानी लेके आइए। हमें क्षमा कर देना रानी माँ। काट डालो दोनों को। संभल के काका।
अंदर गए तो मारे जाएंगे। हमला! हमला क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? आखिर करना क्या चाहता है ये प्रताप? ये उसका कोई नया पैतरा तो नहीं? कुमार प्रताप, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आप ही तो संपूर्ण मेवाड़ के प्राण हैं। हम सबकी आस हैं आप। बाहर चारों तरफ मुगल सेना फैली हुई है। हम कब तक यहां रह सकते हैं? कभी ना कभी तो हमें बाहर निकलना ही होगा ना। हम बुरी तरह से फंस चुके हैं कुमार प्रताप। नहीं कल्ला, नहीं, हम नहीं फंस सकते, नहीं फंस सकते। हमने कहा था ना हमारे पास एक योजना है। बस देखते जाइए, एक बार वो मुगल सेनापति अंदर आने का निर्णय तो ले ले, हम पर आक्रमण तो करे, फिर देखिए हम यहां से कैसे निकलते हैं। और फिर हमें दुर्ग में जाकर रात को गर्मा गर्म रोटियां भी तो खानी है। आप थोड़ा धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। जी कुमार प्रताप। बस एक बार उदय सिंह और उसका रनिवास हाथ आ जाए तो पूरा मेवाड़ मनाता रहेगा मातम। ताजीराज, मैं आपकी शक्ति बनना चाहती हूँ, निर्बलता नहीं, सामर्थ्य बनना चाहती हूँ, विवशता नहीं। हमारी शिराओं में भी राजपूती खून दौड़ रहा है ताजीराज। प्राण दे दूंगी मैं अपने, पर आपके कर्तव्य के मार्ग में कभी रोड़ा नहीं बनूंगी। यहां से अंदर जाने का एक ही रास्ता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उससे लड़ने के लिए अंदर जाएं। अब अगर हम अंदर जाएंगे तो यकीनन इसके जाल में फंस जाएंगे। ऐसी बुजदिली वाली बातें तुम्हें जेब नहीं देती हसन खान। एक सिपहसालार हो तुम भी। तुम ऐसा करो, अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर अंदर जाओ और उससे लड़ते हुए बाहर लाने की कोशिश करो। जैसे ही वो बाहर आएगा हम उसे दबोच लेंगे। मेरे ख्याल से आपका अंदर जाना बेहतर होगा, बाकी बाहर हम संभाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से बाहर रुककर ही इसका इंतजार करना बेहतर होगा। कब तक छुपा बैठा रहेगा वो अंदर? कभी ना कभी तो बाहर आएगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा हम उसे दबोच लेंगे। आज वो किले में वापस नहीं जा पाएगा। अभी तक प्रताप पकड़ा नहीं गया, अब हम खुद जाएंगे उसे पकड़ने। एकलिंग जी करे, अजब का विश्वास जीत जाए। हमारे मेवाड़ के, हमारे राणा जी के कुलदीपक औजीराज प्रताप सकुशल वापस आ जाए। तुम यहां से बच के नहीं जा सकते प्रताप। भला इसी में है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हमें लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एक तरकीब है हमारे पास, इस डेरे को आग लगा देते हैं। इनके जिस्म के साथ इनकी रूह भी जल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है प्रताप। पता नहीं ईश्वर हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है आचार्य जी। इतना विवश हमने अपने आप को जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। देखिए ना तो हम अपने राज्य के लिए कुछ कर पा रहे हैं और ना ही अपनी बेटी के लिए। दोष न दीजिए राणा जी, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि इसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाता।
ये तो चांद कवर की आवाज है राजू। ये क्या कर रही हैं आप? अपनी व्यवस्था नहीं करना चाहते भागीरथ। आपके कर्तव्य मार्ग में बाधा बनने से हमने मर जाना अच्छा समझा। क्या व्यर्थ की बातें कर रही हैं आप चांद कवर? किसने कहा कि आप हमारी व्यवस्था हैं? आप तो शक्ति हैं हमारी, आपका स्नेह संबल है हमारा। आप हमें किसी भी परिस्थिति से लड़ने का बल देती हैं। मैं आपको दुखी और रसायन नहीं देख सकती दाजीराज। आप अपने दाजीराज को ऐसा दंड नहीं दे सकते। माना कि हमने आपके साथ बहुत समय नहीं बिताया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमारे लिए बोझ बन गए। वार करो हम, वार करो हम पर। हमने कहा वार करो हम पर। जो हालत तुम्हारी है वही हालत हमारी भी है। समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ऐसे निकम्मे और नकारे सिपाहियों के साथ चित्तौड़ पर फतेह हासिल करने का ख्वाब देखता रहा है। छावनी में छिपे प्रताप और उसके साथियों को नहीं पकड़ पा रहे। उधर हुसैन अली को उदय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है और उसका भी अता पता नहीं। 3 सिपाहियों को हमने छावनी में मची हलचल की जानकारी के लिए भेजा, वो भी गायब है। क्या करें हम? क्या करें? क्या करें हम? कुछ हलचल तो अवश्य हो रहे हैं इन मुगलों के खेमे में, किंतु कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। कुंवर प्रताप, अब तो हमारा बाहर निकलना बहुत ही कठिन होने वाला है। अब क्या करेंगे हम? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस जंग का रुख मैं बदलने वाला हूं। अपने बाप दादाओं को याद कर ले प्रताप, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। चला दो, चला दो, चला दो, चला दो। एकलिंग जी हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। चिंता मत कीजिए कल्ला, कुछ नहीं होगा।
संकल्प कीजिए एक दूसरे की सुरक्षा में एक दूसरे का साथ देंगे। आपने सदैव हम पर अपना वरद हस्त रखा है, बस इतनी बात मान लीजिए, मृत्यु सबसे पहले हमें ही आनी चाहिए। कुंवर प्रताप ने कभी अपना वचन नहीं तोड़ा और वे कभी भी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने सदैव उन्हें निभाया है। आपके आशीर्वाद के कारण ही तो हमारा विश्वास अब तक अटल है कि कुंवर प्रताप सकुशल होकर लौटे। जहांपना को जिंदा चाहिए, प्रताप और उसका साथी। आओ अंदर, हमें जीवित पकड़ लो। आओ आओ, आज हम भी तो देखें कि तुम कितने निडर और साहसी हो। आओ अंदर, आओ। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रानी जी, यदि सोमलता की जड़ी बूटी मिल जाएगी तो जान ठीक हो सकती है। सोमलता की जड़ी बूटी? किंतु ये मिलेगी कहाँ? राणा जी, यहाँ पास ही में एक गांव है, वहां सोमलता की जड़ी बूटी मिल सकती है, किंतु इस समय वहां पे हुसैन कुली खान का होना भी संभव है। हमें ध्यान से आगे बढ़ना है। राजपूतों को गलती से भी भनक नहीं होना चाहिए कि कोई आ रहा है वहां। अब हम एक साथ तंबू के अंदर दाखिल होंगे और उसे चारों तरफ से घेरेंगे, लेकिन ध्यान रहे उसे जिंदा पकाना है। आइए। अल्लाह, जैसे ही मुगल भीतर आएंगे हम इस केंद्र स्तंभ को काट देंगे और फिर ये पूरा पूरा तंबू भर भरा कर उनके ऊपर गिर जाएगा और वे उसके नीचे दब जाएंगे। फिर आप और हम दोनों बड़ी सरलता से यहां से निकल पाएंगे। बहुत अच्छी योजना है आपकी। तो भूल गए हो कि हम राजपूत हैं और राजपूत कभी हार नहीं मानते। हमला! चलिए, अब शीघ्र अतिशीघ्र तुर्क की ओर निकल पड़ते हैं।